तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत हमारे इस प्यारे से चैनल पर। तो सभी बच्चे का बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहता है, वो रहता है दो सब्जेक्ट में। पहला होता है मैथ और दूसरा होता है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। तो उन सभी बच्चों से मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि आप लोग अगर हमारे इस चैनल से पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को इस दोनों सब्जेक्ट में टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। ये सीधी सी बात है। और दूसरी बात देखिए, सिलेबस से ही ना क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन सिलेबस से तो बाहर पूछेगा नहीं। और जब हम सिलेबस को आपको पढ़ा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो देखिए, जो जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो इंशाल्लाह हर बच्चे को आ रहा है। अब बस थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन को घुमा दे रहा है, तो आपको भी तो उस तरीके से घूम जाना है और जवाब दे देना है। तो कितना बच्चे नहीं घूम पाते हैं, जो घूम जाते हैं वो जवाब दे देते हैं। तो देखिए, आज आप लोगों को यानी कि कल जो है 2025 वाले का इंग्लिश का एग्ज़ाम है, और जिनका जिनका इंग्लिश का एग्ज़ाम 2026 में फोकानिया का होगा उन सभी बच्चों को भी ये बता रहे हैं। और जिसका एग्ज़ाम कल यानी कि कल जो है शनिचर के रोज़ जो है वो इंग्लिश का एग्ज़ाम है फोकानिया वाले का, तो उन सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देख कर जरूर जाएँ और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख कर ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। और लास्ट में आपको ये भी बता देंगे कि अगर ये सब सवाल याद नहीं रहे तो किस तरीके से हमको आपको इंग्लिश में बना के लिखना है जिससे कि आपको पूरी की पूरी मार्क मिले। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और ऑब्जेक्टिव आपको टोटल हम कराते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन एक लेटर टू गॉड, यानी कि आप लोग के चैप्टर में एक लेसन है जिसका नाम है लेटर टू गॉड। यानी एक ये सब समझ लीजिए कि आपके एग्जाम बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, और पूछ रहा है कि उसके लिखने वाले कौन है, उसको लिखा कौन है, उस चैप्टर को लिखा कौन है। तो उसका आंसर हो जाएगा जी एल यहाँ लिखने वाला कहाँ गया भाई, GL फ्लुएंट्स। ये देख लीजिए, GL फ्लुएंट्स जो है वो किसके लेटर है, ए लेटर टू गॉड के लेटर जो वो कौन लिखने वाले ऑथर हैं वो है GL फ्लुएंट्स। आपको ऑप्शन मिलेगा JK रोलिंग, विलियम शेक्सपियर, एन फॉरेंग, तो आपको इसके लिखा है कौन है, तो एक GL फ्लुएंट्स। उसके बाद फिर देखिए अगला सवाल की तरफ आप बढ़िए। उसके बाद फिर दूसरा सवाल कहता है कि एक चैप्टर उसमें आपको हम इससे पहले भी पढ़ाए थे कि लेंचो जो था वो कितना गोल्ड डिमांड किया था, यानी कि एक लेंचो वाला कहानी था जिसमें कि बताया गया था कि लेंचो को कुछ पैसे की ज़रूरत थी, जो उन्होंने अपने खुदा से डायरेक्ट जो है खुदा को गोड को ही लेटर लिख दिया और उसमें उससे पैसे मांगा था, जिसके उसका खेती क्या चीज़ का था, कॉर्न का यानी कि मकई का था। इससे पहले वाला इंग्लिश वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो जो खुदा से पैसा मांगा था वो कितना डिमांड किया था, तो वो 100 पैसा डिमांड किया था, लेकिन उसको जो है एम्प्लॉय बैंक का एम्प्लॉय जो टोटल मिल करके कितना इकट्ठा करके दिया था, तो उसको 70 पैसा ही इकट्ठा करके उसको दिया था। अगर ये भी सवाल पूछ दे कि कितना दिया था उसको बैंक एम्प्लॉय टोटल, जब वो संडे को आया था चेक करने के लिए अपना बैंक में, तो उसको कितना टोटल जमा करके दिया था 70। तो इसमें ये भी वो लेंचो जो था वो बोला था कि ये बैंक का जो एम्प्लॉय है ना ये काम चोर है, यानी कि ये चोर है और हमको खुदा जो है 100 पैसा दिया होगा, लेकिन ये लोग जो है 30 पैसा मेरा चुरा लिया, लेकिन वो जो था वो कौन दिया था, वो एम्प्लॉय ही दिया था, वो 70 पैसा चलिए उसमें रख दिया था और वो सोचा था कि आएगा तो वो ले लेगा। अब फिर देखिए अगला सवाल ही कहता है कि द डाइस कलेक्टेड 70 पैसे फॉर लेंचो। आपको हम बताया ना कि 70 पैसा जो था लेंचो को कलेक्ट करके दिया गया था, लेकिन वो कौन कलेक्ट करके दिया था, तो वो पोस्ट मास्टर जो था वही कलेक्ट करके उनको 70 पैसा दिया था। फिर चलिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी कि जब वो लेंचो जो था वो पैसा को गिना तो वो क्या कैसा फील किया था, तो ग्रेटफुल फील किया था, रिलीफ फील किया, जॉय फील, एंग्री। तो हम क्या बोले थे कि वो गुस्सा में पूरा लाल था कि ये एम्प्लॉय सब जो वो चोर है, मेरा 30 पैसा जो है खा गया, क्योंकि वो जो है 100 पैसे की मांग किया था खुदा से, लेकिन उसको 70 पैसा ही मिला था उस जब वो उसको चेक किया। तो फिर चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर से है कि नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, नेल्सन मंडेला एक चैप्टर है उसका रहा कि वो कहाँ की प्रेसिडेंट थी, तो वो प्रेसिडेंट जो थी वो कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के। ये सब तो डायरेक्ट आपको रखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका का जो था नेल्सन मंडेला वो प्रेसिडेंट था। फिर चलिए अगला सवाल के पास बढ़ते हैं। उसके बाद करा कि विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन, वो किस पार्टी में ज्वाइन थी, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जो था वो नेल्सन मंडेला जो थी वो ज्वाइन थी। उसके बाद फिर चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को थोड़ा हम फास्ट करा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का कल एग्जाम है, जो 2026 वाले बच्चे वो भी देख लीजिएगा। फिर देखिए अगला सवाल कहता है कि व्हाट डज नेल्सन मंडेला फील अ हंगर फॉर, वो क्या चीज के लिए वो गुस्सा में थी या गुस्सा करती थी, तो वो फ्रीडम, यानी कि वो पावर के लिए नहीं, वो अपने आप को फ्रीडम चाहती थी इसलिए। उसके बाद फिर देखिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन, यानी कि इस नेशन का वेल्थ, ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी सबसे बड़ा वेल्थ नेशन क्या है, तो वो पीपल है, यानी कि लोग जो है वही किसी को जिता सकता है, वही किसी को हरा सकता है, चुनाव की बात कर। फिर देखिए अगला सवाल कहता है कि व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, यानी कि कह रहा है कि क्या चीज से जो है वो नेशन को जरूरत है लिबरेटेड फ्रॉम, किससे, तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि पॉवर्टी से भी है, डिप्रीवेशन से भी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ, जैसे कि वो लड़की है वो लड़का है, वो इस कास्ट का वो इस कास्ट का, इस तरीके से भी अगर किस तरीके रहे, तो अगर किसी नेशन को लिबरेटेड करना है तो किस तरीके से, ऑल ऑफ दिस, सबको चेंज करना पड़ेगा। फिर अगला सवाल की तरफ कह रहा है कि व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, यानी क्या चेंज करता है साउथ अफ्रीका के लीडर्स को, तो एंड ऑफ अपार्थाइड, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर चलिए अगले सवाल की, ये देखिए फिर अगला चैप्टर से है कि हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि ब्लैक एरोप्लेन को कौन लिखा, उसके ऑथर कौन है, तो फ्रेडरिक फॉरेस्ट, ये सबको या नाम को देख लीजिएगा, उसमें क्या था और इसमें क्या था। चलिए फिर अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, पायलट जो था वो फ्लाइंग, किसको पायलट फ्लाइंग करता है, यानी कि एरोप्लेन को कहाँ से कहाँ तक के लिए क्या था, तो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए, फ्रांस टू इंग्लैंड, यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस और यहाँ पर हो जाएगा इंग्लैंड। फिर चलिए अगला सवाल की तरफ कह रहा है कि विच कंट्रोल स्टेशन डिड हिट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे, यानी कि कौन सा कंट्रोल स्टेशन जो था वो कॉन्टेक्ट किया था उस रास्ते को, तो पेरिस, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। फिर अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉपेड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब स्टॉर्म वर्किंग काम करता है तो वो क्या चीज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो स्टॉप्ड हो चुका था, तो रेडियो, कंपास, बोथ ऑफ देम, यानी कि बोथ ऑफ दोनों जो है वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद फिर अगला सवाल कहता है कि हाउ फार वाज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड इन द स्काई, यानी कह रहा है कि कैसा नरेटर जो था जब वो पेरिस पहुंचा तो वो कैसा डार्क क्लाउड जो था आसमान में वो कैसा कब देखा था, तो 150 किलोमीटर के, कितना पर, तो 150 किलोमीटर के ऊपर जो था वो देखा था। उसके बाद फिर देखिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या करा कि विच ऑफ द पायलट इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट, सबसे पहला जो था विच ऑफ द पायलट इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट, सबसे पहले किसको बंद किया था, पायलट बंद किया था, तो वो जो बंद किया वो किसको बंद किया था, कंपास जो चल रहा था उस कंपास को जो है वो बंद कर दिया था। फिर चलिए अगला सवाल, अब फिर देखिए अगला सवाल क्या रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द फ्रॉम हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ फ्रैंक, इसके ऑथर कौन है, ज़्यादातर यही पूछता कि किसके लिखने वाले कौन है, तो एनी फ्रैंक। इसमें देखिए आपको इस तरीके से फ्रॉम द डायरी फ्रैंक को कौन लिखा, तो एनी फ्रैंक, यहाँ से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। फिर देखिए अगला सवाल कहता है कि द नेम गिवन टू एनी डायरी वाज, यानी कि जो नेम था दिया गया था एनी के डायरी का वो क्या था, किट्टी नाम था। वो आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अब इतना टाइम है नहीं कि आपको कहानी की तरफ। फिर अगला सवाल कहता है कि व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटेन इन, यानी कह रहा कि किस लैंग्वेज में, कौन सा क्या लैंग्वेज था डायरी का ओरिजिनली लिखा हुआ जो था, तो डच लैंग्वेज में वो डायरी लिखा हुआ था। फिर देखिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा कि विच सब्जेक्ट वाज शी नॉट श्योर फॉर पासिंग, किस सब्जेक्ट में वो पासिंग के लिए नहीं थी, तो मैथ में जो था वो पासिंग का श्योर नहीं था कि वो पास हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। फिर देखिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा कि वाई वाज मिस्टर किसिंग एनाउड विथ हर, किससे, तो शी वाज टॉकटिव। उसके बाद फिर देखिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या करा कि व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनेज, किस बर्थडे में उसको जो था डायरी एनी को दिया गया था, 13वां बर्थडे में, आपको ये याद रखना है किस बर्थडे में दिया गया था, 13वां बर्थडे में जो है वो एनी को दिया गया था। फिर देखिए अगला सवाल कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस के लेखक कौन है, तो E.L. बेसर ईस्टर, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए अगला सवाल कहता है कि व्हाट वाज मेडिस फुल नेम, मेडिस का फुल नेम क्या था, मेडिलिन जो था वो मेडिस का। फिर देखिए अगला सवाल कर रहा है कि हु वर द टू बेस्ट फ्रेंड्स, कौन दो बेस्ट फ्रेंड थे, पेगी एंड मेडी जो थे वो दो बेस्ट फ्रेंड थे। उसके बाद फिर देखिए अगला सवाल कहता है कि हाउ डिड द गर्ल्स, अरे सॉरी यार क्या कर रहा है कि हाउ डिड द गर्ल्स नाउ दैट वेंडा लाइक्ड देम इवन दे हैड टीज्ड हर, यानी कि किस टाइप से, तो शी ऑफर्ड देम ऑल द 100 ड्रेसेस, ऑल द 100 ड्रेसेस के लिए वो उसको जो ऑफर किया गया था। फिर देखिए अगला सवाल की
अगला सवाल कर रहा है कि वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सीट, यानी कि क्लासरूम के अंदर जो था वेंडा का सीट कहाँ था, तो एंड कॉर्नर में, वो जो था बैक बेंचर था, एंड कॉर्नर में जाकर के बैठता था। फिर देखिए अगला सवाल कर रहा है 6 नंबर के हु लिव्ड इन बॉगिन्स हाइट, कौन जो था वो लिव रखता था किसमें, बॉगिन्स हाइट में, तो वेंडा, वेंडा जो रहता था वो किसमें रहता था, बॉगिन्स हाइट। देखिए आज की क्लास में बस इतना ही जो था वो था। उसके बाद हम आपको ये बता दें कि आप लोग जो है थोड़ा ट्रांसलेशन सीख लीजिए, क्योंकि आप लोग का इंग्लिश जो फोकानिया इंग्लिश में कुछ उर्दू लिख देगा, ठीक लिख देगा कि आज जुमा था, आज हमने ये किया, लेकिन आपको उसको बोलेगा कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो आपको जो 5 मार्क में रहेगा। तो आपको ये भी सीख लेना है, ट्रांसलेशन सीख लेना है कि किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद दूसरी चीज आपको ये देख लेना है कि उसमें आपको पैसेज रहेगा, यानी कि ऊपर में एक कहानी इंग्लिश में लिखा रहेगा और आपको कहेगा कि नीचे जो है उसी में से, जैसे पूरा कहानी बना रहेगा कि एक लड़का था जिसका नाम तालिब था, जिसका घर जो था वो पटना डिस्ट्रिक्ट के फुलवारी शरीफ में था, वो इतना भाई बहन था, उसके पिताजी ये करते थे, उसके माताजी ये करते थे। आपको ये टोटल चीज इंग्लिश में लिखा रहेगा। उसके नीचे आपसे पूछ देगा कि पटना के फुलवारी शरीफ में कौन रहता था, तो आपको लिखना है कि पटना के फुलवारी शरीफ में तालिब आलम रहता था। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पैसेज में पूछेगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना ना, और आपको पैसेज बना के आना। दूसरी चीज आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। तीसरी चीज आपको जो है वो अभी हम एक और वीडियो आपको देंगे, ये 5 चैप्टर का आपको वीडियो दिए हैं, 6 चैप्टर और बाकी है, उसका वीडियो या तो सुबह में डाल देंगे या फिर अभी ही डाल देंगे। तो आप लोग उस चीज को देख के जाइएगा, आपको एग्जाम में इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा मार्क से पास हो जाइएगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर जो समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में बस लिख देना है दिस दैट, जो मन के बस कॉपी भरना चाहिए, आपको एग्जाम में अच्छा मार्क मिल जाएगा, ये मेरी दुआ है। उसके बाद अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 2026 के में आपका एग्जाम है, तो इस नंबर पे जा करके मैसेज करके एक नोट्स मिलता है, वो नोट्स ले लीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयारी हो जाएगी। जो पेमेंट होगा वो पेमेंट कर दीजिएगा, नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो ये नंबर भी जो है वो सर का नंबर है, तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।